कुछ लोग जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं बाकी लोगों की निस्बत। कुछ लोगों में ज़्यादा टेंडेंसीज मौजूद होती हैं। कुछ लोगों की, अगर हम एंग्जाइटी को ये माने कि ये बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो क्या बीमारी के भी तो जीन्स होते होंगे? बिल्कुल। और वल्नरेबल होना मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ना, वे ऑफ थिंकिंग भी उसमें से एक है। दो चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर हम डिस्कस करें। वो ये है कि एक है ट्रेट एंजाइटी और एक है स्टेट एंजाइटी। ठीक। ट्रेट एंजाइटी का मतलब है कि आपके प्री डिस्पोजिशन में ही थोड़ी बेचैनी है, यानी आपका जो जेनेटिक मेकअप है, आप थोड़े एंशियस हैं, यानी एंजाइटी प्रोन जी फैमिली से हैं, आपके जीन्स में थोड़ी एंजाइटी ज़रा ज़्यादा, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो आपको पहले खौफ ही आएगा, तो इट्स ट्रेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी है जो किसी कंडीशन की वजह से, जैसे आपने स्टेज एंजाइटी की बात की है, तो कोई अगर हमें टास्क पहली दफ़ा करना है, हम सब के अंदर ही पहली दफ़ा अगर कोई टास्क करना है, तो उसमें स्टेट एंजाइटी जो है वो नेचुरल है और वो सभी को होगी। वो उसको ओवरकम कर ले वो अलग बात है। तो ट्रेट एंजाइटी मीन्स कि आप प्री डिस्पोजिशन के साथ होते हैं, जेनेटिक मेकअप के साथ होते हैं, आप की फैमिली में बाज़ औक़ात आप लोगों को कहता हुआ सुनते हैं कि थोड़े हम जल्दी परेशान होने वाले हैं लोग, यानी हमारी फैमिली में ज़रा जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो कई लोग आपने देखे होंगे कि जो फिज़िकली बहुत बेचैनी सी उनके अंदर नज़र आती है, दे कैन नॉट सिट स्टिल, उन्होंने उठकर चलना होता है और फिर वो बैठ नहीं सकते उस तरह से। तो ये ट्रेट एंजाइटी के साइन है। स्टेट एंजाइटी के, हाँ, मुझे लोगों के सामने बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट आप उसको ओवरकम भी कर लेते हैं। यानी कोई भी नई चीज़, नया चैलेंज जब आप फेस करते हैं जी, तो डेफिनेटली उसमें होता है। लेकिन परसेप्शन का बहुत रोल है एंजाइटी में। अभी हम डिसऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ पर एक चीज़ वाज़ा करती जाऊँ कि अभी हम डिसऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे। हमारी जो परसेप्शन टुवर्ड्स एंजाइटी और स्ट्रेस है ना, वो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि रोल प्ले करती है। अगर आपका परसेप्शन टुवर्ड्स एंजाइटी ये है कि मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, ये क्यों आ गया, अब ये फिर मुसीबत है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जी, तो इसका मतलब है कि इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। वो जो मैं थ्रेट के सायरन्स की बात कर रही थी कि थ्रेट जब हम आउटर वर्ल्ड में परसीव करते हैं तो फिर उससे रिलेटेड हमारा जो ब्रेन है ना, डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स, यानी कोई भी थ्रेट आप कहें जी अच्छा आज हम ये प्रेजेंटेशन देनी है, सो ये तो बड़ी मेरे लिए मुश्किल है, ठीक। तो ये बात जब आप ख़ुद को सुनाएंगे तो आपका जो इमोशनल ब्रेन है ना, वो इसको थ्रेट परसीव करेगा, तो एक सायरन्स काइंड ऑफ चीज़ बजाना शुरू कर देगा।